तो क्या घर जाने का मन ही नहीं करेगा तुम लोगों का? करेगा। लेकिन अभी क्यों नहीं जा रहे? अभी अभी पढ़ना है। अच्छा। हाँ, पढ़ने के लिए इसलिए जा रहे हो तुम लोग? क्या पास में है? पेपर पास में है इसलिए नहीं जा रहे तुम लोग। ओके। टाइम है। अच्छा, एक बात बता लविश बेटा, सच में बहुत टाइम है या फिर तुझे बस ऐसा लग रहा है? सर सर सच में बहुत टाइम। ठीक है, कितने साल के हो आप? मैं 7.5 साल का। 7.5 का? मैं 8.5। 8.5 का कब पेपर दोगे? 2 साल बाद। 2 साल बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इट मींस यू हैव इनफ टाइम। पढ़ रहे हो या फिर ऐसे सोच रहे हो कि चलो बाद में पढ़ लेंगे? सब पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो, कर लोगे तैयारी कब तक? ठीक। तुम्हें गेम्स में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्रिकेट। छोटू, एक बात बताओ मुझे, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? एकदम ठीक। ओके। तुमने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या सीखा? तुम्हें तो बहुत समय हो गया छोटू। ठीक है दक्ष, क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पे आने के बाद? सर यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी है सर। यहाँ पर हर काम भी अच्छे है, खाना पीना भी अच्छा है। देखिए, यहाँ पर अच्छा है इसका मतलब आप पहले भी कहीं देख के आए हो? सर दीदी गई थी। दीदी क्या, कहाँ गए थे? नहीं, दीदी कहीं हॉस्टल में गई थी। अच्छा, इस वजह से पता है। कृष्णा, तुम तो अभी आए हो हाल फिलहाल में। ठीक है, कितने तक टेबल्स याद है तुम्हें कृष्णा? 15। और आपको छोटू? सर 25। 25। मुझे तो एक बात बताओ मुझे, 19 कितने होता है? 100। देखो, अगर तुम्हें डॉजिंग टेबल्स नहीं आते और तुम्हें बस याद है तो हमारे लिए यूजलेस है, प्रिपरेशन के लिए यूजलेस है। तो मेक श्योर करो कि डॉजिंग टेबल्स जो है कंपटीशन के लिए सबसे मेन चीज़ है, सैनिक वगैरह के एग्जाम्स के लिए 30 तक टेबल्स आने चाहिए आपको। ठीक है, 50 तक स्क्वायर्स आने चाहिए आपको। इसके अलावा बेटे आपके 10 तक क्यूब्स आने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपकी मस्ट है, होनी ही चाहिए। ठीक है बेटे, क्या आप लोगों ने रीजनिंग करी? इससे पहले कभी रीजनिंग सुनी थी कृष्णा तुमने? ठीक है, तो एक बात और बताओ कृष्णा मुझे, रीजनिंग के आपने कितने चैप्टर कर लिए? सर 4-5 चैप्टर। तो क्या लगता है 4-5 चैप्टर से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। फिर बेटे क्या करना पड़ेगा अपन को? रीजनिंग के सर पूरे चैप्टर निपटाने पड़ेंगे। देखो बेटे, जब मैं तुमसे ये पूछता हूँ ना कि आपने कितना कर लिया और क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे सबसे मेन कारण ये होता है कि तुम्हें जब तक ये नहीं पता कि तुम क्यों आए हो, क्या करना है, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई रिजल्ट नहीं आएगा। पिछली बार जितने भैया लोग थे सब चले गए बेटे। इस बार आप लोगों का अटेम्प्ट है, आपका आया है, इनके पास अभी टाइम है। यहाँ से जाने से पहले इतनी चीज़ों को क्लियर करो कि अगर आपको लाइफ में कहीं पे भी जाना है, कुछ भी करना है, पहले ये पता होना चाहिए करना क्यों है, दूसरा ये पता होना चाहिए कैसे करना है। अगर क्यों और कैसे क्लियर है तुम्हारा, तो तुम्हारा कंपटीशन एग्जाम निकल जाएगा। और अपनी मेंटेलिटी को जैसे जैसे चेंज करोगे, सोचने के तरीके को, वैसे वैसे काम बनेगा। तुम्हारी क्लास में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं या कोई कैसे पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा फर्क इस चीज से पढ़ना चाहिए आप क्या कर रहे हो। 90% लोगों के साथ होता है क्या है ना, उनको इस चीज से फर्क पड़ता है आस पास में क्या चल रहा है, हो क्या रहा है, कैसे चल रहा है। अरे सर वो भी तो नहीं पढ़ता, अरे सर वो तो सो रहा था, सर पूरी क्लास में तो अकेला मैं ही बैठा हुआ था, आज कोई नहीं आया। अगर आप ऐसा सोचोगे तो बेटे यहाँ से जाने के बाद सैनिक स्कूल में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। वहाँ पे बच्चे फेल होते हैं 9th में भी और 11th में भी। तो यदि आपको कुछ बेहतर करना है तो यहाँ से जाने से पहले अपनी मेंटलिटी को चेंज करो
कि चीज़ें चलती कैसे हैं, ठीक है। और अगली बार जब मुझे बोलो कि सर मेरे को टेबल्स 25 तक याद है या 30 तक याद है, तो मेक श्योर इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स मतलब समझ रहे हो? अगर मैंने तुमसे डायरेक्टली पूछा बेटे 25 3 जा कितना, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए 75, 5 जा कितना 125, तो बहुत डायरेक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी पूछो मैं आपसे, ना समझ गए, ठीक है। तो पहली चीज़ तो लर्निंग पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाओ, दूसरी चीज़ खुद पे फोकस करो। अब एक बात बताओ, प्रिपरेशन तो तुम लोगों की चल रही है, खींच भी रहे हो, इसको बेटे बेस्ट कैसे बनाओगे? मान लो मैं तुम्हें 8 दिन देता हूँ, यू हैव 8 डेज, बोथ दक्ष एंड कृष्णा, तुम्हारे पास 8 डेज है। बताओ नेक्स्ट 8 डेज में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पूरा खत्म कर लोगे? मैथ्स, रीजनिंग, ओके ठीक है। तो कृष्णा आपसे बेटा 8 दिन बाद मिलूंगा और पूछूंगा कि मैथ्स कितना खत्म हुआ, ठीक है। इट्स 17/7/2026। आपको 8 की जगह मैंने 9 दिन दिए, मैं 25 को बात करूँगा 8 दिन कंप्लीट होने के अगले दिन, ठीक है। आज का दिन मिला के आपका मैथ्स और कृष्णा, छोटू, दक्ष आपका बेटे रीजनिंग। बेटे एक बात ये समझना, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म होने में करीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। टोटल चैप्टर है 18, तो आपको 36 आवर्स चाहिए टू कंप्लीट योर मैथमेटिक्स। स्पीड बढ़ा के इसे करोगे तो काम हो जाएगा। दक्ष रीजनिंग में लगता है 1 से 1.5 घंटा एक चैप्टर पे, मैक्सिमम बता रहा हूँ तुम्हें। आपके टोटल चैप्टर है बेटे 17, कई बुक्स में 16 ही है, तो आपको जो टोटल टाइमिंग चाहिए वो लगभग चाहिए आपको 24 आवर्स, अगर 1.5 घंटा मानता हूँ मैं तो, ठीक है। तो आपका बेटे 24 आवर्स आपको 8 दिनों के अंदर निकालने हैं, स्पेशल किसके लिए? रीजनिंग के लिए। और बेटे ये अदर देन 10 आवर क्लासेस होनी चाहिए। जो 10 घंटे की क्लास चल रही है उसमें तो प्रॉपर क्लास लेनी है। अदर देन दैट आपको 24 आवर्स निकालने हैं, और आपको बेटे कितने? लगभग 36 आवर्स। कर लोगे मैनेज? अगर आप देखोगे 8 डेज में 36 आवर्स को मैनेज करना, तो कितना घंटे पड़ रहे हैं एक दिन में? एक दिन में 24 घंटे हैं। 4 से 4.5 घंटे अगर आप दोगे, किसी किसी दिन 5 दे दो, 5 घंटे अगर आप दे रहे हो पर डे, तो बड़ी आसानी से आप 8 दिनों में कवर कर लोगे, ठीक है। और आपके रिवीजन के लिए भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर बेटे आप जो है एक दिन में 3 आवर्स मैनेज करोगे दक्ष, तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 आवर्स की टाइमिंग आप लेके चलिए, 5 आवर्स की टाइमिंग आप लेके चलिए पर डे की, आपका मैथ्स और आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है।